नमस्कार, आदाब। मैं सईद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। चिंता भरी खबरें हैं। भारत में चाइनीज़ कोरोना प्रवेश कर गया है। जी हाँ, भारत में घुसा चाइनीज़ कोरोना। क्या इसके बहाने रोकी जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? चीन वाले कोरोना वेरिएंट की भारत में भी एंट्री हो गई है। अभी तक पूरे देश में 3 लोगों के कोविड-19 के इस नए वेरिएंट BF7 से संक्रमित होने की खबर आ रही है। PTI ने जो समाचार दिया है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उसके ताज़ा अपडेट के अनुसार एक मामला गुजरात का है और उक्त महिला को NRI बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में BF7 का पहला केस अक्टूबर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में पता चला था। BF7 ने चीन में इस वक्त तबाही मचा दी है और 2 दिन पहले जो एपिसोड मैंने प्रस्तुत किया था उसमें चीन के हालात पर चर्चा हुई थी। BF7 ने चीन में बुरी तरीके से तबाही मचा रखी है। भारत में कोरोना के जो 3 मामले मिले उसमें 2 गुजरात और 1 केस उड़ीसा से संबंधित है। कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर के भारत सरकार सतर्क है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक तत्काल बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने अधिकारियों को जागरूक रहने, सजग रहने और निगरानी के लिए जो भी चीज़ें संभव हैं उसको मजबूत करने का निर्देश दिया है। मांडविया ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कुछ देशों में कोविड-19 के मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, उसी को देखते हुए एक्सपर्ट और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि 2020 में जो कोविड शुरू हुआ था शायद वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको सजग रहना होगा और निगरानी बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने आज लोगों को एक बार फिर टीका लेने यानी वैक्सीन लेने और मास्क पहनने की सलाह दी है। याद कीजिए 2020 का वो वक्त और 2021 का जब मास्क पहनना और वैक्सीन लेना कंपलसरी हो गया था। आज फिर वो बात कही। डॉक्टर पॉल ने भारत की केवल 27-28% जो पॉपुलेशन आबादी है उन्हीं के कोविड-19 के एहतियाती खुराक लेने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात की ज़रूरत है। पॉल ने कहा कि लोगों की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना चाहिए, यानी अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। पड़ोसी देश जो चीन है, चीन में जो ज़ीरो कोविड नीति थी उसको जब वापस कर लिया गया तो वहाँ पर संक्रमण का मामला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। द इकोनॉमिस्ट में जो हाल ही में खबर, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके अनुसार कि लोगों के संक्रमित होने की दर, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं और जो स्टडी है उसके आधार पर लगभग 15 लाख चीनी नागरिकों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह आंकड़े अन्य हालिया आंकड़ों से भी कहीं ना कहीं टैली कर रहे हैं, जिनमें द लांसेट पत्रिका की रिपोर्ट जो पिछले सप्ताह आई थी वो शामिल है। इस बीच भारत में कोविड वर्किंग ग्रुप NTAGI के चीफ NK अरोड़ा ने कोरोना को लेकर के जानकारी देते हुए कहा कि इस देश में वैक्सीनेशन के चलते कोरोना पूरी तरीके से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोरोना को लेकर के किसी भी तरह से पैनिक होने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सचेत है, सजग है और इस वक्त ज़रूरत है कि चीन की स्थिति पर नज़र बनाए रखी जाए। अरोड़ा ने कहा कि कोरोना के कम मामलों की एक वजह यह भी है कि भारत में ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट नहीं फैल पा रहे हैं। NTAGI के चीफ ने कहा कि कोरोना मामलों को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको घबराइए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर के लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं जिससे कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान वक्त पर हो सके। यानी वक्त पर अगर पहचान हो जाएगी तो वक्त पे इलाज मिल जाएगा
और ज़्यादा संक्रमण फैल नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भी सर्विलांस को विस्तृत करने की ज़रूरत है, और उनका कहना सही भी है, क्योंकि ख़ास तौर से एयरपोर्ट जहाँ पर विदेश से जो लोग आते हैं उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और उनकी जांच की ज़रूरत है कि कहीं उनमें कोरोना के लक्षण तो नहीं पाए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एन करोड़ा ने बताया कि दुनिया भर में करीब 75 यानी 75 सब वेरिएंट्स घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सभी वेरिएंट्स की पहचान हुई है, लेकिन किसी ने भी कोरोना की रफ्तार नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा आगे भी उम्मीद है कि हालात इसी तरह रहेंगे और भारत में ज़्यादा लोग परेशान नहीं होंगे और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हालात है उसके अनुसार चीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना ने एक बार फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया या उसने अपनी आंखें खोल दी। जापान, अमेरिका, कोरिया, इन सब देशों में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी अभी तो नहीं देखी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानी बरती जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। देखिए, भारत में जो कुछ भी होता है उसमें सियासत यानी राजनीति ज़रूरी होती है और हर चीज़ कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ी जाती है। कोरोना के जो सब वेरिएंट्स या वेरिएंट्स जो चाहे चीन में फैल रहे हैं या दूसरे देशों में फैल रहे हैं, जिसको लेकर के भारत में सतर्क रहने को कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक सवाल ये है कि क्या सरकार इस कोरोना के नए वेरिएंट और चाइना में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्या इसका सहारा लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगाम लगाएगी? आज कुछ ऐसे ही इशारा देखने को मिला जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील तक कर डाली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। यानी उन्होंने उस चिट्ठी के जरिए अपील की कि इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उन्होंने लिखा कि यदि संभव न हो, यानी अगर कोविड प्रोटोकॉल संभव नहीं है कि उसमें पालन किया जाए, तो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का निर्णय लिया जाए। अब सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाएगा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में डिस्टेंस, दूरी की भी बात है, सैनिटाइज़र की भी बात है, मास्क की भी बात है, यानी 2 गज दूरी की भी बात है। अब सवाल ये है कि सरकार का ये आज एक छोड़ा गया शोषा आखिर आगे क्या गुल खिलाता है। अभी तक तो ऐसी कोई कांग्रेस की तरफ से बयान या कोई ऐसी बात निकल के या कोई ऐसा जवाब तो निकल के सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया क्षेत्रों में और राजनीतिक हलकों में जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही है कि क्या कोरोना के सहारे सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगाम लगाएगी। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।